Hello everyone, good morning to all, and it is Friday 27th of November. So let's get started today's newspaper and let's see what is the news. So first, as we can see on the front page, जो हमको पहली न्यूज़ दिख रही वो ये है कि हम 3 दिन से लगातार कवर कर रहे हैं न्यूज़ रिलेटेड टू पुदुचेरी एंड तमिलनाडु। तो उसमें जो निवार जो स्टॉर्म है, तूफ़ान है ना, जो साइक्लोन है वो आया और उसका जो रिज़ल्ट क्या रहा है वो आज हमको न्यूज़ के रूप में दिख रहा है कि 3 किल्ड है ना, 3 लोग मारे गए हैं। और क्या है, क्रॉप्स डैमेज्ड एज निवार क्रॉसेस तमिलनाडु कॉस्ट। जैसा कि जो तमिलनाडु को क्रॉस किया किसने, जो निवार साइक्लोन है उसने, तो उसमें हुआ क्या कि 3 लोग मारे गए अभी तक और क्रॉप्स जो फसलें हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई हैं। तो हालांकि जो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा कि जितना एस्टिमेट किया गया था, जितना मीन्स गेस किया गया था, उस हिसाब से बहुत कम इम्पैक्ट इस पर दिखा है ना। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है जो किसान बिल से रिलेटेड है, वो ये है कि पुलिस स्टॉप्स फार्मर्स। पुलिस जो है रोक रही किसको, फार्मर्स को, किसानों को मार्च आगे बढ़ने, मार्च टू दिल्ली है ना, कि वो जो मार्च कर रहे हैं मतलब जा रहे हैं कहाँ, दिल्ली को। उन्होंने क्या बोला था कि 27 को वो दिल्ली जाएंगे, मीन्स वहाँ पर जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। तो वो पंजाब से कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो वही जो आगे बढ़ रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, तो उनको रोका जा रहा है पुलिस को द्वारा, है ना, एट हरियाणा। ठीक है, कहाँ पर, हरियाणा पर और यूपी बॉर्डर्स पर उनको रोका जा रहा है ना। पुलिस क्या कर रही है कि घेराबंदी मीन जो रोड है ब्लॉक कर दे रही, हाईवे ब्लॉक कर रही है, उसी के चलते उनको रोका जा रहा है। अब देख लेते हैं कि जो न्यूज़ ब्लॉक्स में है वो हमको, है ना। तो ये जो हाई कोर्ट हैज़ टेकन ओवर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट ने बोला है कि टेल्स सुप्रीम कोर्ट को, जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला है कि हाई कोर्ट ने क्या किया है, जो उसके सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, जो कार्य करने वाले फंक्शंस हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम होता है, वो सारे किसने टेक ओवर कर लिए हैं, हाई कोर्ट ने टेक ओवर कर लिए हैं, है ना, कि उसने अपने अंडर में ले लिया है। तो वो कहाँ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अप्रोच किया है ना। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कश्मीर से रिलेटेड है कि मीन्स 2 सोल्जर्स किल्ड इन मिलिटेंट अटैक ऑन एंड आर्मी पेट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर, है ना। अटैक ऑन एन आर्मी पेट्रोल, जब आर्मी पेट्रोल कर रही थी, गश्त कर रही थी, उसी समय क्या हुआ कि 2 मिलिटेंट्स ने अटैक किया, है ना। और मिलिटेंट्स ने अटैक किया और 2 हमारे सोल्जर्स क्या हुए, मारे गए, शहीद हो गए, है ना। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है रिलेटेड टू मीन्स हमारी अर्थव्यवस्था से। उसमें जो हमारे गवर्नर साहब हैं उन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक रिकवरी इज़ स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। जैसा कि हम आशा कर रहे थे कि जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी है, जो हम रिकवर करेंगे, जो जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस जो हमारी हालात हुए हैं, उनसे रिकवर करने की जो हमारी स्थिति बताई गई थी कि उसमें समय लगेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तेज़ी से बढ़ोतरी आ रही है। ऐसा किसने बोला है कि शक्तिकांत दास, यानी कि जो हमारे गवर्नर हैं किसके, आरबीआई के, है ना, सेंट्रल बैंक, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके गवर्नर ने बोला है ना। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर, जो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में टूर है जो जाना है, बेगिंस विद सिडनी ओडीआई टुडे। आज सिडनी में पहला मैच होगा, मीन्स वनडे क्रिकेट होगा, आज शुरू होगा। तो उसी से आज इसकी शुरुआत हुई है। जैसा कि हमने कल पूरी चर्चा की थी, हमारी चर्चा पर चर्चा रही, किस पर, मैच के ऊपर थी, है ना। और जो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वो रिलेटेड टू मीन्स राजस्थान से है। गहलोत जो आपको दिख रहे हैं कि जो वहाँ के मिस्टर गहलोत, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला कि राजस्थान शिफ्ट फोकस टू टेस्टिंग इन रूरल एरियाज। इन्होंने क्या किया है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट ने, उसने क्या किया है, अपना जो ध्यान है शिफ्ट किया है किसकी तरफ, वो रूरल टेस्ट की ओर फोकस करेंगे, है ना। आगे देखो कि जो फाइल इंक्वायरी रिपोर्ट ऑन JMI, जामिया मिलिया स्टूडेंट्स डिस्क्लोजर की, उसके ऊपर, है ना, एक बार फिर से चर्चा हुई है ना। जो जामिया मिलिया में जो कई लोग शामिल थे, किसमें, दंगों में शामिल थे, उन्हीं को लेकर एक फ़ाइल का फिर से खुलासा किया गया है ना। फर्स्ट वेव ऑफ वैक्सीनेशन, जो पहली वेव का लहर जो आएगी, है ना, वैक्सीनेशन की, टू कवर 30 करोड़ इंडियंस, मतलब 30 करोड़ भारतीयों को कवर करेगी, है ना। ब्रॉड ब्लूप्रिंट रेडी, मीन्स विजय राघवन ने बोला है कि ब्रॉड का मतलब बड़े पैमाने पर, ब्लूप्रिंट का मतलब खाका तैयार किया गया है, कि उसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाएगा कि मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका,
वैक्सीन जो हमारी है उसको लेकर के, है ना। जो नो अगली हमारी न्यूज़ है, नो सिपर टू गिव स्टेन स्वामी, है ना। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसने किसको अरेस्ट किया था, ठीक है, फादर स्टेन स्वामी, जो कि नक्सल से रिलेटेड जो अरेस्ट हुए थे। मीन्स ये माना जा रहा था कि ये नक्सलाइट जो नक्सल हैं जो इनको पैसा देते हैं और ये क्या करते हैं कि उन्हीं का ऑपरेशन चलाते हैं, उनमें हेल्प करते हैं, तो उन्हीं को सिपर यानी कि उनको पानी पीने में दिक्कत है, इस वजह से इशू था, तो नो सिपर टू गिव, है ना। स्टैन स्वामी NIA ने बोला है कि उनको सिपर नहीं दिया जाएगा, है ना। सिपर का मतलब, सिप का मतलब तो पानी चुस्की लेना पीना, तो पानी पीने के लिए जो स्ट्रॉ होता है वो नहीं दिया जाएगा उससे। और उन्होंने एक मांग और की है कि उनको क्या दिया जाए, मीन्स विंटर क्लॉथ्स दिए जाएं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है PM पिचेस। पिच का मतलब होता है कि स्वरमान होना, स्वरमान का मतलब होता है कि आवाज़ भरना, तेज बोलना, जोर देना, किस पर, फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक राष्ट्र और एक इलेक्शन हो। अभी क्या होता कि कई सारे इलेक्शंस लगातार चलते रहते हैं, राज्य के अलग होते हैं, सेंट्रल के गवर्नमेंट के अलग होते हैं, है ना। तो इन सब जो अलग अलग मीन्स चुनाव होते हैं, MP के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलग हैं और मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के अलग होते हैं, तो उनको अलग ना करके एक ही में किया जाए। इससे क्या हुआ कि मीन्स फ़ायदा क्या होगा, उन्होंने जताया है, कई बार सब इन चीज़ों पर चर्चा हुई है। तो फ्रीक्वेंट पोल्स हैम्पर डेवलपमेंट, जो फ्रीक्वेंट बार बार जो इलेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, हैम्पर करते हैं, रोकते हैं, दबाते हैं किसको, हमारे डेवलपमेंट यानी विकास को, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। टेक अ कॉल ऑन, है ना। टेक अ कॉल ऑन आपका फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ध्यान दें, किस पर, नाइट कर्फ्यू इन दिल्ली, है ना। हाई कोर्ट ने किसको डायरेक्शंस दिए हैं, दिल्ली को दिए हैं, है ना। और क्या अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है किससे है, हरियाणा, मीन्स नोक झोंक हो गई दोनों लोगों के बीच में। CMs मतलब CMs का मतलब दो है इसमें, CM पंजाब और हरियाणा के CM दोनों लोग हैं। स्पायर का मतलब होता है कि नोक झोंक हो जाना, है ना, तू मैं करना। एक कॉल नेम्स होता है जिस, है ना, एक तरह से गाली तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कॉल नेम्स बुरा भला एक तू मैं हो गई किसके बीच में, हरियाणा और पंजाब के CM में। जैसा कि हरियाणा डिनाइज, हरियाणा ने मना कर दिया है एंट्री, प्रवेश किसका, एंट्री टू पंजाब प्रोटेस्टर्स, मीन्स पंजाब प्रोटेस्टर्स जो है उनकी एंट्री बंद कर दी, बैन कर दी कि वो हरियाणा में एंटर नहीं कर सकते, और अगर आपको दिल्ली जाना है तो हरियाणा में क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़, है ना, हमने जो डिस्कस की। नाउ वी आर गोइंग फॉर द हमारा नेक्स्ट मीन्स फेज, दैट इज़ एडिटोरियल। हम उसकी तरफ चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि देखेंगे आज हमको क्या देखने को मिलेगा। तो हम डेली जो डिस्कस करते हैं हमको कुछ ना कुछ नया मिलता है, नया टॉपिक हम उठाते हैं, तो मीन्स एज यूजुअल, है ना, अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, है ना, कि बहुत सारा जानना है, बहुत कुछ डिस्कस करना है। तो आज जो हमारा है वो है रिलेटेड टू जो निवार आया है, साइक्लोन है, उसी से रिलेटेड है कि तमिलनाडु और जो बाकी पुदुचेरी है उनकी जो हालात ख़राब हैं, है ना, उनसे परमानेंट कैसे निपटा जाए, उन्हीं से रिलेटेड आज हमारी न्यूज़ है। न्यूज़ ने एडिटोरियल है, संपादकीय जो है ना, हम इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसमें नए वर्ड्स क्या मिलेंगे, है ना, ग्रामेटिकल जो एरर्स रहेंगे उनको, मीन्स एरर्स का मतलब पहचानेंगे कि कैसे ग्रामर है ना। स्टॉर्म वार्निंग्स, है ना, कि स्टॉर्म का मतलब तूफान, वार्निंग्स का मतलब चेतावनियाँ, है ना। तो गवर्नमेंट कैन हैंडल साइक्लोन, है ना, बेटर, मतलब जो सरकार है वो क्या कर सकती है, हैंडल कर सकती है इस समस्या को, निपट सकती है समस्या से। कैसे कि साइक्लोन है उससे निपट सकती है, जो तूफ़ान है उससे कैसे बेटर और अच्छी तरह से, बाय इन्वेस्टिगेटिंग, जांच करके, इन टाउन प्लानिंग, जो टाउन का प्लान होता है कैसे उसको बनाया जाए उसकी, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो उसमें सामान लगता है, जो उसकी बिल्डिंग्स हैं लेके, है ना, कि कैसे क्या होगा, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रख के अगर उसको किया जाए, प्लानिंग सही से की जाए, तो हम साइक्लोन से बच सकते हैं, इन समस्याओं से बच सकते हैं, है ना। तो ये हमारी सब हेडलाइन होगी। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट, है ना, स्टार्ट करते हैं और शुरू देखते हैं कि क्या है आज का, है ना। तो चलिए, साइक्लोन निवार रेज्ड फेयर्स ऑफ अनदर एपिक डिजास्टर फॉर मिलियंस ऑफ कोस्टल रेजिडेंट्स इन साउथ, है ना। क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि जो साइक्लोन जो निवार है,
साइक्लोन निवार है, मतलब जो तूफान है ना, रेज्ड उसने उठा दिया है, मीन्स फिर से खड़े कर दिए क्या, फियर्स डर को, ऑफ अनदर एपिक है ना, दूसरी एपिडेमिक मतलब दूसरी महामारी की, जो डिजास्टर है उसकी है ना, मीन्स जो आपदा है उसकी, फॉर मिलियंस है ना, मीन्स लाखों, मीन्स 10 लाख लोगों की, ऑफ कोस्टल रेजिडेंस मतलब कोस्टल का मतलब जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनके, इन साउथ, पूरी लाइन का मतलब हो कि साउथ में जो समुद्र के किनारे लोग, मीन्स कितने लोग, लगभग कि 10 लाख लोग जो रहते हैं उनकी समस्या को और बढ़ा दिया, उनके मन में डर पैदा कर दिया है। जो एक दूसरी डिजास्टर है, आपदा है, एपिक मतलब महामारी के रूप में है ना, वो क्या है, साइक्लोन निवार ने रेज कर दी, उसने मन में डर उत्पन्न कर दिया है ना। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं हुआ है ना, कि पहला कॉमा से हमने बट, लेकिन इट्स पैसेज का मतलब गुजरना, जो गुजरा है मीन्स कहाँ, ओवरलैंड, मतलब ये आया कहाँ से था, बे ऑफ बंगाल, मीन्स वेस्ट बंगाल से, मीन्स बे ऑफ बंगाल से आया था है ना, और ये पहले समुद्र से फिर लैंड पर आता है, तभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इट्स पैसेज ओवरलैंड का मतलब अर्थ मीन्स लैंड पर, नियर पुदुचेरी अर्ली और नवंबर 26 मतलब नवंबर 26 को अर्ली जल्दी जो आ गया, वॉज था क्या, लेस डिस्ट्रक्टिव है ना, कि कम भयानक था, कम नुकसान पहुंचाने वाला था, ठीक है, देन एंटिसिपेटेड जिसका अनुमान किया गया था। कहना चाह रहे हैं कि जो पुदुचेरी में पहले इसने दस्तक अपनी दी, उसे पास हुआ, तो ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन उससे कम हुआ है जैसा कि माना गया था, जिसका अनुमान गेस किया गया था है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे है ना। द रिपोर्टेड लॉस ऑफ द एटलीस्ट 3 लाइफ्स इज़ रिलेटिवली लो टोल है ना, कि कहना ये चाह रहे कि जो रिपोर्टेड लॉस है, जो हमको जानकारी रिपोर्ट किया गया कि 3 लोगों की जो डेथ हुई है, रिलेटिवली सापेक्षिक रूप से क्या है कि टोल है, जो मरने वालों की संख्या है वो कम है, फॉर सच अ लार्ज स्केल वेदर सिस्टम, मतलब है ना कि इस तरह के बड़े जो इस लार्ज स्केल वेदर सिस्टम है, इसको है ना ध्यान में रखा जाए, जिस तरह से इसको एंटिसिपेट किया गया था, जिसका अनुमान किया गया था कि काफ़ी भयंकर तूफान है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो उस हिसाब से जो मरने वालों की संख्या है काफ़ी कम है ना। ऑल्दो property agriculture have suffered considerable damage from the means fires, winds and massive volume of rain it dumped in Tamil Nadu and Puducherry। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। ऑल्दो यद्यपि प्रॉपर्टी जो मीन्स जो प्रॉपर्टी है ना, संपत्ति है, और एग्रीकल्चर जो कृषि है, हैव सफ़र्ड उन्होंने सफ़र किया है, झेला है क्या, कंसिडरेबल पर्याप्त रूप से, बहुत मात्रा में डैमेज को झेला है, फ्रॉम किससे, फ्रॉम फियर्स मतलब बहुत ही भयानक, उग्र, वॉयलेंट जो हवाएं चली हैं उससे, मैसिव वॉल्यूम ऑफ रेन भारी मात्रा में जो बारिश हुई है वो, इट डम्प्ड जो मैसिव वॉल्यूम ऑफ रेन इट डम्प्ड इन का मतलब तक गिरना, जो गिरी है कहाँ पर इकट्ठा हुई है, मीन्स तमिलनाडु पुदुचेरी में। इससे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर और किसको नुकसान हुआ है, जो हमारा प्रॉपर्टी है उसका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है ना। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके, सिटीजन है ना, जो नागरिक, सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट वर फेयरफुल ऑफ डेल्यूज है ना। डेल्यूज मीन्स, डेल्यूज का मतलब क्या होता है कि फ्लड है ना। जो नागरिक थे और जो सरकार थी वो डरी हुई थी है ना, वर फेयरफुल, डरी थी किस बात से कि डेल्यूज मतलब बाढ़ आ सकती, बाढ़ को लेकर के। दैट कुड बी रिपीट ऑफ 2015 फ्लड, 2015 में जो हुआ था काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई थी, उस ये भी हो सकता था कि वही सिचुएशन हो जाए है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई थी है ना। और उसने क्या किया था जब 2015 में आई थी, विच किल्ड अ फ्यू हंड्रेड मतलब मीन्स 100 लोगों, लगभग 100 लोगों को उसने मारा था ना, उसकी वजह से डेथ हुई थी, फ्लड आई थी। आगे क्या बता रहे, वहाँ के लोगों की बात करें, दे ओवरकेम कोविड-19 फटीग है ना, कि पहली बात तो वो क्या मीन्स ओवरकेम, उससे निपट कर हम एक तरह से निकल रहे हैं किससे, कोविड-19 से। फटीग जो हमको थकावट देने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला है ना, जो है ना, बहुत ज़्यादा श्रम जिसने लिया है कोविड-19 ने है ना। टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट मतलब एक तो हम एक तरह से निकल पाए हैं, और दूसरी के लिए वर्स्ट के लिए, जो वर्स्ट मतलब कि आपका इसका पूरा ये सुपरलेटिव डिग्री में है, जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, जो सबसे ख़राब सिचुएशन है। मतलब एक तो हम
कोरोना वायरस की जो फटीग है उसके जो थकावट से उससे निकल पा रहे हैं, और निकल पा रहे हैं, तो हो कह रहे हैं हम कि और बुरे के लिए जो सबसे खतरनाक बुरा हो सकता है उसके लिए तैयार हूँ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देर वॉज लॉन्ग वेलकम emphasis ऑन पीरियोडिक अलर्ट्स एंड वार्मिंग्स, मतलब देर वॉज ऑल्सो अ वेलकम, मतलब क्या था कि देर वॉज ऑल्सो अ वेलकम, मतलब वेलकम का मतलब स्वागत वाला काम था, है ना। एम्फेसिस जोर दिया गया, मतलब कहना चाह रहे हैं एक बड़ा अच्छा काम हुआ, है ना, कि जोर दिया गया किस पर, पीरियोडिक अलर्ट्स, मतलब एक अंतराल पे क्या हो रहे थे कि बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था, अलर्ट जारी किया जाता, वार्निंग दी जा रही थी, चेतावनियाँ दी जा रही थी, है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या मिला कि IMD मतलब द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो फोरकास्ट करता है वेदर से लेकर मौसम विभाग की जो जानकारी देता है, हमारा जो साइंस वाला डिपार्टमेंट है ना, हैज़ बीन गेटिंग, वो बेहतर होता रहा है और अच्छा होता रहा एट फोरकास्टिंग का मतलब भविष्यवाणी करने में, है ना। स्लो मूविंग लीनियर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल, है ना, जो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जो स्लो मूविंग धीरे धीरे जो और लीनियर ट्रॉपिकल जो एक ही रेखा में चलते हैं साइक्लोन जो आते हैं, उनकी भविष्यवाणी करने में काफ़ी अच्छा साबित रहा है हमारा क्या, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो भविष्यवाणी करता है वो, है ना। आगे और क्या है, एंड मल्टीपल सैटेलाइट्स नाउ प्रोवाइड साइक्लोन डेटा, है ना, कि बहुत सारी जो मल्टीपल का मतलब बहुत सारी जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या करती हैं नाउ, अब क्या करती हैं, उपलब्ध कराती हैं साइक्लोन डेटा, है ना। साइक्लोन डेटा का मतलब जो वही मीन्स क्या होने, तूफान कैसे आएगा, इन सब की जानकारी देती हैं हमें सैटेलाइट्स, है ना। आगे देखते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ ओवर डिप्लॉयमेंट का मतलब वहाँ पर लगाया जाना, तैनात करना, क्या, ओवर टू डजन मतलब 2 दर्जन से ज़्यादा, लगभग 24 क्या हुआ टीम से ज़्यादा भी एनडीआरएफ क्या होता है, एनडीआरएफ आपकी ये फोर्स होती है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जो होती है उसकी टीम को लगभग 24 टीम से ज़्यादा वहाँ पर तैनात की गई थी। द कॉस्ट, है ना, हाँ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, टीम्स एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट इक्विपमेंट भी लगाए गए थे, अलॉन्ग विद कॉस्ट रीअश्योर्ड सिविक एजेंसीज, मतलब वहाँ की जो सिविक एजेंसीज थी उनको भी सुनिश्चित किया गया था कि वो भी मतलब वहाँ पर अपनी चीज़ों को ध्यान दे रही थी, कि कहने का मतलब व्यवस्था अच्छे से की गई थी, है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, नॉट एवरीवन एस्केप्ड निवारण विद अ माइनर पेनाल्टी, कहना चाह रहे कि सभी लोगों को मतलब कम से ही काम नहीं चलाए हैं, कहने का मतलब कि सब लोग इससे बच नहीं पाए हैं, किसी को पेनाल्टी देना पड़ा, पेनाल्टी का मतलब किसी को नुकसान पहुंचा है ना। कहना चाह रहे हैं कि ये जो है ना कि निवार से सभी लोग नहीं बच पाए हैं। हावेवर फॉर सब अर्बन एरिया, चेन्नई जो सब अर्बन है, जो उपनगरी वाला इलाका है एरिया चेन्नई का, द पीक वन डे रेनफॉल मतलब बहुत ज़्यादा जो बारिश हुई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, तांबरम में रॉट लेकर आई क्या, डिस्ट्रक्शन मिररिंग दिखा रही है व्हाट हैपेंड 5 ईयर्स अगो, जो 5 साल 2015 में हो रही है, वो कहना ये चाहते कई सारे क्षेत्र ऐसे भी रहे जहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ, बारिश हुई है, और वो नज़ारा दिखा रही है, वो दृश्य दिखा रही जो तो 2015 में हुआ था, यानी कि बहुत लोग मारे गए थे वहाँ पर, पानी वानी भर गया था, बाढ़ आ गई थी, है ना। आगे देखते हैं, स्मॉलर इनलैंड टाउन्स मतलब जो छोटे जो इनलैंड टाउन्स हैं, मतलब है ना, वो हैव ऑल्सो सफ़र्ड इनंडेशन का मतलब बाढ़ को लेकर बहुत ज़्यादा पानी वहाँ इकट्ठा हो गया, सीवियर लॉसेस बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचाए, है ना। आगे बता रहे हैं कि द आफ्टरमैथ मतलब जो रिज़ल्ट आया, परिणाम क्या हुआ, नाउ प्रेजेंट्स प्रस्तुत करता है क्या, एन अपॉर्चुनिटी हमारे सामने एक मौका, टू मेक अ फुल असेसमेंट, हम पूरी तरह से हम क्या करें, मूल्यांकन करें, नॉट जस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ, कि हम उनको रिलीफ देने के
मीन्स जो राहत कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं, राहत जो कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसके लिए हम असेसमेंट मूल्यांकन ना करें, बल्कि किसके लिए, बट ऑल्सो केवल उसके लिए ही ना करें, बल्कि किसके लिए भी करें, टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम मानसून वेदर, है ना, कि जो एक्सट्रीम मानसून वेदर होता है ना, चरम वाला जो मानसून वेदर मीन्स उस सिचुएशन होती है, उसकी भी हम क्या करें, उसका भी मूल्यांकन करें, ताकि हम आगे पता हमको चल पाए, है ना। तो ये मीन्स क्या है, आप यहाँ से एक एरर बनता है, नॉट, ये देखो नॉट जस्ट फॉर और फिर बट ऑल्सो लिखा है ना, तो हाँ इससे आपका ध्यान रहे, आपकी मीन्स एरर बनता है। आगे देखते हैं, है ना। नेक्स्ट जो अगला हमारा पैरा है ना, वो देखते हैं कि जस्ट वेट ओके नाउ, है ना, तमिलनाडु जो है ना, सरकार है, तमिलनाडु गवर्नमेंट है शोन, है ना, एलैक्रिटी का मतलब क्या होता है, तत्परता, है ना, उत्साह दिखाया है, रेडीनेस दिखाया है, किसमें, इन हैंडलिंग द एक्यूट, जो गंभीर चैलेंज हमारे सामने था, ऑफ सीवियर वेदर इवेंट, है ना, जो खतरनाक, जो गहरी हमारी मीन्स जो वेदर इवेंट होने वाला था, उसको लेकर के तमिलनाडु सरकार ने काफ़ी तत्परता दिखाई है ना। और क्या है, विच हैज़ अकर्ड इन रन अप टू द असेंबली, जो कि घटित हुई है कहाँ पर, रन अप टू द असेंबली इलेक्शंस ड्यू अर्ली नेक्स्ट ईयर, मतलब आखिरी हमारा लगभग चल ही रहा है महीना, एक तरह से कह सकते हैं, नवंबर ख़त्म ही होने वाला, दिसंबर आएगा, तो मतलब एकदम न्यू ईयर में क्या होगा कि मीन्स इलेक्शन होने वाले, उसी के बीच में ये हालात पैदा हुए हैं, है ना। आगे देखते हैं, चीफ मिनिस्टर मीन्स इडापड़ी के पलानी स्वामी जो है, वहाँ के इडापड़ी के पलानी स्वामी हैं, उन्होंने क्या मेड फील्ड्स विजिट, है ना, फील्ड विजिट्स मतलब जहाँ जहाँ पर नुकसान हुआ है और जो मैदान है जहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर विज़िट किया है। इन पैरेलल, साथ ही में समानांतर रूप में क्या है, डीएमके जो है एज द लीड अपोजिशन, वहाँ के जो मीन्स जो इनके अगेंस्ट में जो सत्ता मीन्स हैं, है ना, अपोजिशन में जो हैं, विरोध में है ना, विपक्ष पार्टी जो है, माउंटेड इट्स ओन रिलीफ ऑपरेशन, उसने खुद भी अपने राहत कार्य चलाए हैं, है ना। व्हाट मस्ट वरी, जो चिंता हमें जो करनी चाहिए, वो द मेजर पार्टीज़ इज़ दैट, है ना, द टू मेजर पार्टीज़, मतलब वहाँ पर जो दो बड़ी पार्टियाँ हैं, है ना, दैट पीरियोडिक पेपरिंग ऑफ द क्रैक्स डज नॉट ऑफर सस्टेनेबल सोल्यूशन टू चेन्नईज एविडेंट सिविक्स डिके, मतलब कि जो सिविक डिके हो रहा है, जो नुकसान पहुंच रहा है ना, उसके लिए कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। सस्टेनेबल का तो सतत, जो आज सोल्यूशन दे दिया गया तो आज भी वही रहे, कल भी रहे, मतलब कि हमेशा के लिए जो इसका कोई सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। दो वहाँ पर मेजर पार्टियाँ हैं, फिर भी सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही हैं ना, तो ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं, there is extensive documentation on the loss of its फ्लड प्लेन्स, मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, मतलब विवरण वगैरह निकाला है कि पेपर पर लॉस इस ऑन द लॉस के ऊपर, हानि के ऊपर, इट्स फ्लड के प्लेन्स के ऊपर, लेक्स के ऊपर, एंड पेरी अर्बन वेटलैंड्स टू एनक्रोचमेंट, मतलब कि जो अतिक्रमण हुआ है ना वेटलैंड्स के ऊपर, कहना ये चाह रहे हैं, है ना। एंड अ की फैक्टर दैट इज एग्जैसरबेटिंग मानसून फ्लडिंग, मतलब कहना चाह रहे हैं कि वेटलैंड जो छोड़े जाते हैं, मतलब समुद्र के किनारे जगह छोड़ दी जाती है, वेटलैंड छोड़ दिए जाते हैं, वो इसलिए कि हमारा जो क्लाइमेट है वो बची रहे। वेटलैंड क्या होते हैं, वेटलैंड बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं जहाँ पर पानी हमेशा बना रहे, है ना, पानी बना रहे, तो हमारे जो भूमिगत जो जल है ना, कि उसको क्या करता है, बनाए रखता है, जो मीन्स उसके मीन्स जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। और धीरे धीरे वेटलैंड ख़त्म हो रहे हैं, हम उनके ऊपर क्या कर रहे हैं कि इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, मीन्स उनका अतिक्रमण कर रहे हैं, नदियों के किनारे हम अपने घर बना रहे हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यही सबसे बड़ी समस्या है भाई। हम उसकी अगर किनारे जगह छोड़ करके बनाए होते तो वहाँ पर हमारे घर ही नहीं होते, और जब घर नहीं होते तो वहाँ पर मकान नहीं बनते तो नुकसान नहीं होता, है ना। तो हमें जहाँ रहना चाहिए था हम वहाँ रह नहीं रहे, हम गलत जगह पर हैं, है ना, कि तो एकदम किनारे पर हमको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इंक्रोचमेंट क्या अतिक्रमण हुआ है ना। दिस लैंड ग्रैब इज, जो हमने लैंड को ग्रैब करके रखा, पकड़ करके रखा हुआ है, अतिक्रमण किया है, इज मेड पॉसिबल बाय बेनाइन
बेनाइन का मतलब हमने जो मीन्स क्या हो गए हैं, आदर रूप दिखाए हैं, मतलब हम थोड़ा सा क्या लिबरल हो गए हैं, उदार बन गए थे कि इंडल्जेंस ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, मतलब सरकारें जो आई हैं उन्होंने क्या उदारवादिता दिखाया कि लोगों को अलाउ कर दिया कि आप लैंड ले लो, किनारे जाके बस जाओ, वेटलैंड पे जाके रहो, है ना, वहाँ पर अपना घर बना लो पास में जाके, तो नुकसान तो होगा ना, आपको वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए। तो ये सरकारों की गलतियाँ हैं जिसने ये अलाउ किया। व्हाट इज़ मोर, और क्या है, जो मीन्स गवर्नमेंट्स हैव नॉट शोन द रेगर टू कलेक्ट पब्लिश डेटा ऑन एनुअल फ्लडिंग पैटर्न्स एंड मेजर्स द पीक, है ना। कहना ये चाह रहे हैं कि जब से, और जो बड़ी बात है वो है कि गवर्नमेंट्स ने अब तक शोन कोई कठोरता नहीं दिखाई है, सख्ती नहीं दिखाई कि वो इकट्ठा करे क्या और पब्लिश करे डेटा को, जानकारी को ऑन एनुअल फ्लडिंग पैटर्न्स, जो फ्लडिंग पैटर्न आता है जो बार बार बाढ़ आती है उसके डेटा को कलेक्ट नहीं किया है, ना तो उसको दिखाया है। कलेक्ट करे और दिखाए, ये काम सरकार का है ना। और मेज़र करे, मापन करे द पीक फ्लोज, कि जो बाढ़ आती कैसे आती है, इन द नेग्लेक्टेड रिवर्स, मीन्स जो नेग्लेक्टेड रिवर्स हैं, जो जिनको हम अनदेखा कर रहे हैं, उनमें देखें पानी का स्तर कैसे बढ़ता कैसे नहीं बढ़ता। कैनॉल्स में जो नहरें हैं उनमें प्लान रेमेडीज और टू प्लान रेमेडीज है ना, और हम प्लान करें क्या, नियोजन करें क्या रेमेडीज़ का, रेमेडीज सोल्यूशन लेकर, है ना। ये सरकारें नहीं कर रही जो करना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं। अपैलिंग का मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली क्या होता है, अपैलिंग आप बोल सकते हो कि भय उत्पन्न करने वाले, अपैलिंग, ठीक है। इंडिफरेंस है, मतलब जो भय उत्पन्न करने वाला। इंडिफरेंस का मतलब सॉरी मीन्स क्या बोल सकते हैं इसको, है ना, मीन्स उदासीनता, सॉरी हाँ उदासीनता का मतलब क्या होता है भाई, चिंता ही नहीं है, मीन्स हमसे उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो अपैलिंग मीन्स इंडिफरेंस जो है भय उत्पन्न करने वाली जो उदासीनता है। टू लैंड यूज़, लैंड का जो हम यूज़ करें, लैंड यूज़ नॉर्म्स, मतलब हैज़ स्पॉन्ड, है ना, उसी ने क्या किया है, पैदा किया है। स्पॉन्ड का मतलब पैदा किया है। अमोरस, सॉरी अमोरफस का मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो अनाकार, है ना। हाउसिंग सेक्टर, है ना, करेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेटेड स्पेकुलेटिव प्राइस बट नो फाउंडेशन ऑफ सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर। कहना क्या चाह रहे हैं कि एक जो हम कहीं भी कोई भी जगह पर अपना घर बना ले रहा है ना, हाउसिंग कर ले रहा है ना, तो ये जो सरकारें हैं, जो इनकी उदासीनता है, ये इस चीज़ को लेकर चिंता ही व्यक्त नहीं कर रही, इन पे कोई ध्यान दे नहीं रही। ये बड़ा डरावना है। जो ये लैंड के जो यूज़ करने के जो नियम है, इनके ऊपर, इन्हीं की वजह से क्या हुआ है कि ये सिचुएशन क्रिएट हुई है ना। और सरकार क्या कर रही, कोई आधारशिला ही नहीं रख रही, कोई फाउंडेशन ही नहीं रख रही सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि लोगों को, सिटीजन के लिए रहने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके ऊपर वो ध्यान ही नहीं दे रही है ना। आगे देखते हैं। टू कीप तमिलनाडु कॉम्पिटिटिव एंड गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज शुड हार्डवायर का मतलब होता है कि स्थायी संबंधन करना, है ना, स्थायी योजना प्लान करना, अर्बन प्लानिंग करना चाहिए। इन्वेस्ट हैवली मीन्स, और बहुत ज़्यादा क्या करें, हम इन्वेस्ट करें, निवेश करें फॉर फ्यूचर, है ना, फ्यूचर में, भविष्य, फॉर अ फ्यूचर के लिए। ऑफ फ्रिक्वेंट डिसरप्टिव वेदर, जो लगातार बार बार खतरनाक जो मीन्स डिसरप्टिव वेदर आता है, हार्मफुल जो वेदर आता है, जो मीन्स मौसम है, उसके लिए हम क्या करें, है ना, कि सरकार को टू कीप तमिलनाडु सरकार को क्या तमिलनाडु को कॉम्पिटेटिव रखने, प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, मतलब प्रतियोगी रखने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए सरकार को क्या चाहिए, और सरकार और लोकल बॉडीज़ जो हैं वहाँ के, उनको क्या कहें, स्थायी कोई बंदोबस्त करें और इन्वेस्ट करें, ताकि फ्यूचर में इन फ्रिक्वेंट जो डिसरप्टिव वेदर आ रहा है, जो ख़राब वेदर आ जाता है, कभी कुछ, कभी बाढ़, कभी तूफान, इन सब से बचा जाए, है ना। तो ये था आज हमारा वेदर के ऊपर था कि हमने मीन्स एक तरह से जो ज्योग्राफी को कवर किया उसमें हमने देखा और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमने देखा, है ना, जो सिचुएशन है। तो हम अलग अलग रोज़ तरह डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।